बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 12 लूप कंस्ट्रक्ट्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट लूप्स। लूप्स क्या होती हैं, लूप्स किस तरीके से यूज़ होती हैं, कितने टाइप्स की लूप्स होती हैं और इनका क्या क्या फंक्शन होता है। लूप्स की थ्री मेजर टाइप्स होती हैं: वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फोर लूप। तो इन सब की डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आज। सबसे पहले है वाइल स्टेटमेंट, इसको हम लोग देख लेते हैं। कि आपके पास दो दो वजह से यूज़ होती है। एक तो ये कि आपको नहीं पता होता कि अगर आपने कितनी बार जो है ना प्रोग्राम को रन करवाना है, या हो भी सकता है कि आपको पता भी हो। कोई मतलब लिमिटेड टाइम के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए कि आप बस अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको एग्जीक्यूट करवाते रहें, तब भी आप वाइल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। दूसरी रीज़न ये होती है कि आप ये चाहते हैं कि जब आपका प्रोग्राम रन हो तो उसके लिए सबसे पहले वो आपकी कंडीशन चेक करे कि आपकी कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू है, जो आपकी उसने गिवन कंडीशन दी होगी, कोई भी उसने जो प्रोग्राम सेट किया होगा पीछे से, तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो आपका प्रोग्राम या स्टेटमेंट जो है वो आपकी रन हो जाएगी। अदरवाइज वो रन होना एग्जीक्यूट होना एक ही बात है, यानी आपका प्रोग्राम चल जाता है। ठीक है, तो ये दो रीजंस हो गई। उसके बाद इसकी एग्जांपल है, देखें। आपके पास अगर, मैंने कहा ना, हमें पता हो भी सकता है कि हम कितनी बार यूज़ करें और नहीं भी पता हो सकता। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जहाँ पर आपको दिया हो कि आप प्रोग्राम रन करवाएं जिसमें आप को नंबरिंग आप दें या काउंटिंग लिखें 1 से 10 तक, जैसे प्रिंट कराएं डिजिट्स को 1 से 10 तक, तो क्या होगा, आपने किस तरह प्रोग्राम लिखना है वो आपको साथ मेंशन कर देगा कि आपने कौन सी लूप लगानी है। यहाँ पे फॉर लूप लगानी है, डू वाइल लगानी है, वाइल लगानी है, कुछ भी। तो यहाँ पे ये चूंकि वाइल लूप के नीचे, तो हम इसको वाइल लूप से करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पहले 3 स्टेप्स है ना, यहाँ तक, ये ब्रैकेट तक, ये तो सेम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला स्ट्रक्चर जो है ना वो थोड़ा सा देखने वाला है। देखें, हम हमेशा क्या करते हैं, इंट आगे कोई ऐसा इंटीजर हम दे देते हैं जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको काउंट का नाम दिया हुआ है, आप यहाँ पर इसको आई का नाम भी दे सकती हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप काउंट लिखना चाहें काउंट लिख लें, आई का नाम भी दे सकते हैं, कोई भी ऐसे। इंट क्या होता है, आपके पास कोई ना कोई इंटीजर, इंटीजर आपके पास नंबरिंग होती है, यानी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह जो नंबर्स है ना, इसको कहते हैं। तो इंटीजर्स जो है ना, मतलब आप उसको कोई भी नाम दे दें, आई का नाम दे दें, ए का नाम दे दें, बी का नाम दे दें, कुछ भी दे दें। यहाँ पर काउंट लिखा है तो काउंट लिख लेते हैं, और टर्मिनेटर लाजमी लगाना है, वरना प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद आपने देनी है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू आपने लाजमी देनी है ताकि आप उसको पता चले कि आपकी जो पहली स्टेटमेंट है ना वो कैसे रन होगी, मतलब पहली बार जो आप वैल्यू देंगे ना वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसने यहाँ पर उसको इनिशियल वैल्यू दिया है 1 से, यानी हमने कहाँ से प्रिंट करवाना है, 1 से प्रिंट करवाना है, तो आप इसको 1 का नाम देंगी, यानी काउंट इज इक्वल टू 1। 1 से वो लेना स्टार्ट करेगा वैल्यूज़ को, फिर टर्मिनेटर। अब आगे वाइल कंडीशन लगाएंगे, सॉरी वाइल लूप लगाएंगे। वाइल ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, ये हमारे पास कंडीशन है, यानी हमने वाइल लूप लगानी है, लेकिन हमने कहाँ तक लगानी है और उसकी किस तरीके से जो है ना वो हमें आउटपुट देगा। अब देखें, कहाँ तक लगानी है, 10 तक लगानी है, ये हमने 10 तक लिख दिया, लेकिन 1 से 10 तक पहुंचेगा कैसे। 1 लिख दिया, 10 लिख दिया, लेकिन पहुंचेगा कैसे वहां तक। अब देखें, 1 है ना, तो 1 लेस देन और इक्वल हो सकता है 10 के, यानी 1 जो है इसके लेस देन है 10 से, ये कंडीशन आपके पास ट्रू है, तो आपके पास प्रोग्राम रन होगा, मतलब होने के चांसेस हैं। लेकिन हमने 10 तक जाना है, तो 10 तक कैसे जाएगा। 10 तक ऐसे जाएगा कि आपके पास 1 के अंदर कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा, तो आपको आपकी 10 तक वैल्यू पहुंचेगी ना, अदरवाइज तो पहुंचेगी नहीं। तो उसके बाद जब आपने ये वाइल लूप के अंदर ब्रैकेट लगा के प्रिंट एफ, और ये आपके पास जो है प्रिंट एफ करने के लिए आगे पास ये कंडीशन, मतलब ये इसका क्या कहते हैं, लिखने का तरीका जो है, यहाँ तक तो डी तक तो होता होता है, उसके बाद ये इन्वर्टेड कोमास यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन ये जो बैक स्लैश एन है ना, ये हम तब यूज़ करते हैं जब आपको आपकी हर आउटपुट एक नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, यानी आप चाहते हैं ना अगर आपकी आउटपुट ऐसे आए, 1 आए, फिर उससे अगली लाइन पे 2 आए। ठीक है,
फिर अगली लाइन पे 3 आए, मतलब इस तरह करके अगर आपको आउटपुट चाहिए नेक्स्ट लाइन्स पे, तो आप \n दे देंगे साथ, ये हर एक आउटपुट के बाद दूसरी लाइन पे आ जाएगा, फिर दूसरी लाइन पे। लेकिन अगर आपको एक ही लाइन में चाहिए सारी आउटपुट, तो फिर आप क्या करेंगे, \n नहीं लगाएंगे, वो ऐसे रह जाएगा। कॉमा लगा के काउंट, काउंट मतलब ये जो वैल्यूज है ना, ये यहाँ पर आएंगे एग्जीक्यूट होके। फिर अब देखें हमने इंक्रीमेंट करना है, तो इंक्रीमेंट के लिए आपको कंडीशन यहाँ पे एक और लगानी पड़ेगी, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब देखें काउंट इज इक्वल टू 1, ये वाला जो 1 है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ ये 1 से स्टार्ट हो रही है और ये जा रही है 10 तक। इस वाले काउंट का मतलब है ये वाला काउंट आप लोग ले रहे हैं, यहाँ पर इस काउंट को इक्वल रखा है काउंट प्लस 1 के, यानी ये जो 1 है ना, 1 प्लस 1, एक बार 1 आ जाएगा ठीक है, लेकिन जब अगली बार 1 एग्जीक्यूट होगा ना, उसमें 1 प्लस होगा, यानी वो 2 देगा आपको, फिर अगली बार देगा वो 3 देगा, फिर अगली बार देगा वो 4 देगा। इस तरह करते करते 10 तक वो कंडीशन जाएगी। अगर वो 11 देने लगेगा आपके पास, यहाँ पर काउंट रखें 10 और 10 प्लस 1 करें 11, तो 11 लेस देन और इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन जब चेक करेगा तो कंडीशन फॉल्स आ जाएगी, क्योंकि 11 छोटा नहीं होता 10 से। तो फिर हमारे पास जो है ना प्रोग्राम बाहर आ जाएगा और बस आपको ये 10 तक वैल्यूज दे देगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्रॉपर तरीके से इसमें बताया हुआ है कि वाइल लूप किस तरीके से चलती है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे स्टेटमेंट रन होती है, कैसे स्टेटमेंट जब फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास प्रोग्राम ब्रैकेट के बाहर आ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।